मैंने कितनी बार आपसे कहा था, समय बदल रहा है। अब ज़माना पहले जैसा नहीं रहा, जब एक परिवार सभी मसालों की तरह मिलकर रहता था और उसमें बच्चे माँ बाप के बिना नहीं रह पाते थे। जिस दिन बच्चों को हमने जीने की आज़ादी दी, उसी दिन उनका मुंह छोड़ देना चाहिए था। पता नहीं ज़माने के अनुसार मैं खुद को क्यों नहीं बदल पाई। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर आपने कहा बुढ़ापे का शरीर है और बच्चों की मजबूरी है कि आना जाना नहीं कर सकते, सो मैं आपकी बात मान के यहाँ चली आई। दमयंती जी अपने पति ललित बाबू से कह रही थी। ललित बाबू बोले, भाग्यवान, मुझे क्या पता था। मेरे बाबूजी जब मेरे पास आकर रहते थे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। जी चाहता था उन्हें कभी गांव ना भेजूं, पर वो थे कि मेरे पास टिकते नहीं थे। हाँ, समय के अनुसार हालात भी बदल गए। अब बच्चे नहीं चाहते कि माँ बाप उनके साथ रहे, तो कभी कभी हम भी समझौता कर लेते हैं। हम अकेले माँ बाप नहीं हैं जो बच्चों के साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। दमयंती जी बोली, इससे अच्छा तो पहले वाला समय ही था। ये शहर पैसों की चमक ने सभी रिश्तों को छिन्न भिन्न कर दिया है। ना जाने और क्या क्या देखना और सहना पड़ेगा। कभी कभी लगता है आंख बंद कर लूं और पहले जैसा सब कुछ हो जाए तो कितना अच्छा हो। ललित बाबू बोले, काश कि ऐसा हो सकता, पर ये भी तो देखो, मैं किसी पर आश्रित नहीं और तुम्हारे साथ हूँ। क्या इस बात से तुम्हें खुशी नहीं होती? बुढ़ापे में भी तुम्हारा पति अपनी कमाई से तुम्हें रख रहा है। अब छोड़ो दुखों की बातों को, थोड़ा मुस्कुरा भी दो। दमयंती जी बोली, बस आपका ही तो सहारा है, वरना शहर की ये ज़िंदगी मुझे रास नहीं आई। शहर में तो मैं पहले भी रही हूँ, जब आप काम करते थे। उस 2 कमरे के मकान में कितनी खुशियाँ होती थी, पर आज देखो इतना बड़ा मकान मानो पिंजरा लगता है। ललित बाबू अपनी पत्नी के साथ, अब अपने बेटे के साथ रहते थे। इस उम्र में नींद भी कहाँ आती है, सुबह सुबह ही आँख खुल जाती है। दोनों दंपति बालकनी में बैठे अपने पुराने दिनों को याद करके बातें कर रहे थे। दमयंती जी का उदास चेहरा देखकर ललित बाबू बोले, अपनी इच्छा तो बतलाओ। वो बोली, कितने साल हो गए हैं हम दोनों इस घर में बस एक दूसरे को निहारते रहते हैं। यहाँ किसी के पास हमारे लिए वक्त नहीं है। मानती हूँ ये भी व्यस्त रहते हैं, पर मन ऊब गया है मेरा इन सब बातों से। चलो कहीं तीर्थ ही कर आते हैं। वृद्ध पत्नी के लिए उसके पति से ज़्यादा अच्छा साथी और कोई नहीं होता है। ललित बाबू ने दमयंती जी की बात सुनी और उस पर गौर फरमाने के लिए वक्त लिया था। शाम में जब बेटा घर आया तो वो बोले, अरविंद, तुम्हारी माँ को कहीं बाहर ले जाना है। बेटा हंसकर बोला, क्यों माँ, इस उम्र में तुम्हें कहाँ घूमना है? माँ बोली, कई साल हो गए, कहीं आना जाना भी नहीं होता है। तुम सब तो गांव भी नहीं चलते, तो मैंने सोचा कहीं तीर्थ ही कर लें। बेटा बोला, माँ, क्यों फालतू के खर्चे करवाती हो? अगले महीने बच्चों का एडमिशन करवाना है, ऐसे ही बहुत तंगी है, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ाती हो? दमयंती जी ललित बाबू की ओर देखने लगी। ललित बाबू बोले, बेटा, मैं भी तो तुम्हारा हाथ पटाता हूँ, फिर भी तुम्हें पैसों की दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, मेरे कुछ एफडी के पैसे हैं। तुम्हारी माँ की इच्छा है तो मैं उसे घुमा लाऊंगा और तुम्हें छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गांव से किसी को बुला लूँगा। बेटा बोला, बाबूजी, वो बात नहीं है। छुट्टी की दिक्कत तो है, लेकिन फालतू में इन सब बातों पर क्यों पैसे खर्च करने हैं? पिता बोले, बेटा, पहले तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मैं तुम्हारी माँ को कहीं ले नहीं जा पाता था। अब भी अगर मैं तुम्हारी माँ की इच्छाओं को पूरी ना कर सका तो मेरे पैसे किस काम के हैं? और वो हंसने लगे। दूसरे दिन शाम में अरविंद की पत्नी सुधा अरविंद से बोली, क्या बाबूजी के पैसे उन्हीं के हैं? उन पैसों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? और इस उम्र में कहाँ घूमने जाएंगे? हाथ पैर तुड़वा कर आ जाएंगे, फिर मुझे सेवा करनी पड़ेगी। बेटा बोला,
तुमने सुना होगा, मैंने कोशिश की थी उन्हें समझाने की, पर मानेंगे तब ना। सुधा बोली, एक बात बताओ, आज वो लोग उस कमरे में रह रहे हैं, कल को जब नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे उस कमरे में रहेंगे, तब भी क्या उस कमरे में वो छोटा सा पलंग रहेगा? उस कमरे में डबल बेड लगवाने की ज़रूरत है। उन्हें समझाओ कि उन्हें भी दिक्कत हो रही होगी, तो उस कमरे में डबल बेड खरीद कर लगवा लें। घूमकर क्या करेंगे? 2-4 रोज़ बाद अरविंद ने बातों बातों में कहा, बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ आपके कमरे के लिए एक बड़ा पलंग और छोटा सा टीवी ले लूँ। ये पलंग और टीवी बहुत पुराना हो गया है, आए दिन खराब हो जाता है और बिजली भी बहुत खाता है। पिता बोले, हाँ हाँ ले लो। अरविंद ने कहा, अभी थोड़े पैसों की दिक्कत है और सैलरी भी टाइम पर नहीं मिल रहा, कैसे लूँ? इसी दुविधा में हूँ। पिता के बाल अनुभवों से सफ़ेद होते हैं, ना कि धूप में। वो बोली, कितने का पलंग आएगा? मैं देता हूँ पैसा। अरविंद का चेहरा खिल उठा और वो बोला, बाबूजी, आप साइन करके मुझे वो एफडी का पेपर क्यों नहीं दे देते? मैं निकाल लूँगा, जितने का टीवी और पलंग आएगा ले लूँगा और जो पैसे बचेंगे वो मैं आपको लौटा दूँगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कागज़ पर साइन करके दे दिया। अरविंद ने तनिक भी देर नहीं की और दूसरे दिन ही टीवी खरीदने चला गया। जब वापस घर लौटा तो माँ बोली, बेटा, नया पलंग और टीवी ले आया तो हमारे कमरे में लगवा दे, मैं भी थोड़ा भजन कीर्तन सुन लिया करूँगी। बहू बोली, माँ जी, रोमा के रूम में भी टीवी नहीं है, वो भी पूरे दिन बोर होती है और मोबाइल में लगी रहती है, तो ये टीवी उसके रूम में और पलंग आपके रूम में लगवा लेते हैं। अगली बार जब इनको बोनस मिलेगा तो आपके रूम में टीवी भी लगवा लेंगे। अभी तो आप मसाले वाली चाय पीजिए, पीकर नए पलंग का आनंद लीजिए। दमयंती जी मुस्कुराई और बोली, बहू, रिश्ते में स्वाद मसालों से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से आता है। तुम हमें उतना दे दो, वही हमारे लिए बहुत है, वरना क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। इतना कहकर वो चाय पीने लगी। कुछ रोज बाद दमयंती जी की बेटी बबली अपने माता पिता से मिलने आई थी। 1-2 रोज बाद उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मेरी बुआ सास के बेटे कैसे उन्हें उन्हीं के पैसों के लिए तरसा रहे हैं और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ससुर जी के जाने के बाद उन्होंने सारे पैसे अपने बेटों के नाम कर दिया है। अब बेचारी अपनी दवाइयों के लिए भी बेटों के सामने हाथ फैलाती हैं। कुछ वक्त बिताकर बबली वापस अपने घर चली गई। बेचारे ललित बाबू जो सोचकर आए थे वैसा कुछ नहीं हुआ। समय बीतता गया, जो दूसरों के घरों में होता देखते थे वही ललित बाबू के घर में भी होने लगा। अपने पैसों को भी वो अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पाते थे और बहू बेटे थे कि अपनी गलती को कभी मानते भी नहीं थे। एक शाम सब बैठे थे तो कुछ पैसों की बात उठी। ललित बाबू बोले, बेटा, तुम्हारे पास बहुत काम होता है, वक्त नहीं मिलता तो मेरे पैसों का हिसाब किताब पोस्ट ऑफिस जाना मैं खुद कर लूँगा, तुम चिंता मत किया करो। बेटा बोला, पापा, ये क्या बात हुई? तो सुधा बोली, ज़रूर आपकी बहन ने ये सुझाव दिया होगा, आई थी माँ का दुख बांटने और हमारे रिश्तों में मसाले की जगह करवाहट घोलकर चली गई। वो हमें खुश तो देखना ही नहीं चाहती हैं। दमयंती बोली, बहू, इन सब बातों में मेरी बेटी को मत घसीटो, उसे हमारी चिंता यहाँ तक ले आती है। और जहाँ तक बात पैसों की है, कौन सा हम तुमसे पैसा मांगते हैं? मैंने उस दिन भी कहा था, रिश्तों में स्वाद मसालों से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से आता है, जो तुम डाल ही नहीं पाती हो। सुधा बोली, आप ही बताइए मम्मी जी, इस उम्र में अपने बेटे को सब देकर फिर लेना ये क्या अच्छी बात है? बच्चे हिस्से की बात करें तो वो नालायक कहलाते हैं, और जो आप लोग कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? ललित बाबू का सब्र टूट पड़ा। उन्होंने कहा, बस बहू, अपनी हद में रहो, ये घर तुम्हारा होगा, पर भूल रही हो कि इस घर के लिए भी पैसे तुम्हारे पति ने मुझसे लिए थे और आज तुम अपनी गृहस्थी चला रही हो।
छोड़ो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। जब बेटा ही नालायक हो जाए तो औरों के बच्चों से क्या शिकायत करना। अरविंद बोला, बाबूजी आप भड़क क्यों रहे हैं? बैठकर भी इस मसले को हल किया जा सकता है। वो बोले, मसला ही क्या है, पैसा तो मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ जिसे चाहूँ दे सकता हूँ और खर्च कर सकता हूँ। बेटा मानता हूँ, पत्नी की बात माननी चाहिए, पर आंख बंद नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो चले गए। एक रोज़ ललित बाबू को उनके समधी का फ़ोन आया। बातों बातों में उन्हें सारी बात बताई। बेटी के पिता ने जब बेटी से इस विषय में बात की तो उसने कहा, क्या मेरे ससुर जी ने मेरी शिकायत की? अभी पूछती हूँ। उसके पिता ने कहा, सुधा, तुमने जो किया अगर वही तुम्हारे भाई और भाभी तुम हमारे साथ करते तो सोचो हमें कैसा महसूस होता। अपनी गलती मानने की जगह तुम फिर उनसे लड़ने जा रही थी। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर माँ बाप ने बेटी को समझाया। सुधा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन ललित बाबू ने अब वहाँ रहना सही नहीं समझा और कुछ वक्त बाद ललित बाबू अपनी पत्नी के साथ अपने गांव पुराने मकान में रहने चले गए। उन्होंने पिता होने का भी फर्ज निभाया और बेटे को बहुत कुछ दे दिया, परंतु अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ पैसा रख लिया ताकि औरों के सामने उन्हें कभी हाथ ना फैलाना पड़े और पैसों के लिए खुद के बेटे से ही लड़ना ना पड़े। जब वो गांव वापस गए तो कुछ लोगों ने उनके निर्णय को सराहा तो कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने अपने हाथों अपना बुढ़ापा को बिगाड़ा है और कुछ नहीं। पर ललित बाबू का मानना था कि उन्होंने बुढ़ापे के लिए अपना रास्ता खोला, ना कि बंद किया था। दमयंती जी कहती थी, बुढ़ापे के लिए रास्ता खोला या बंद हुआ ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि वहाँ बेटे के साथ मजबूरी में रहकर रिश्ते बनते नहीं बल्कि और ख़राब हो जाते। आज के समाज की ये कड़वी सच्चाई है। खुद के पैसे होते हुए भी माँ बाप अपने ही घर में बोझ हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब शरीर ही साथ ना दे तो ये पैसा क्या करेगा। इस बात पर सबको गौर करना होगा और इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।